हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। आज हम 68वीं बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट लगाने जा रहे हैं। यह प्रैक्टिस यानी यह क्वेश्चन पेपर आस्था आईएएस का है। यह टेस्ट नंबर 1 है। यह फुल टेस्ट है, तो हम देखते हैं इस फुल टेस्ट में आपको कितना नंबर आता है। इसी से आपको पता चल जाएगा कि यानी 68वीं बीपीएससी का कितनी तैयारी है आप लोग का। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के लिए लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? तो यह है 2040 तक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति स्वामित्व योजना का शुभारंभ बिहार में कब किया गया? यह किया गया 24 अप्रैल 2020 को, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यार का पौधा अभियान किस राज्य सरकार की पहल है? यह है बिहार सरकार की, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई पोर्टल योजना, ई पोर्टल बिहार राज्य के किस विभाग द्वारा जारी किया गया है? यह किया गया है पंचायती राज विभाग द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉजिस्टिक प्रदर्शक सूचकांक 2021 में बिहार का स्थान रहा है। यह है 19वां स्थान, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस राष्ट्रीय राजमार्ग को ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है। यह है NH 327, याद रखिएगा NH 327 ई। तो NH 327 ई को शामिल किया गया है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार राज्य का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ स्थित है? यह है अररिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना प्रमंडल के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? यह है अरवल। अरवल इसमें शामिल नहीं है। यह सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप देख रहे हैं कि इसमें करेंट अफेयर और सभी को मिलाकर यह सेट बनाया गया है, यानी फुल टेस्ट है। इसमें सभी सब्जेक्ट को शामिल किया गया है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में नीतीश कुमार ने हर घर गंगा जल योजना का शुभारंभ कहाँ से किया है? यह किया है राजगीर से, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ISFR 2021 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वनाच्छादन था? यह है कैमूर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, यानी किस जिले में स्थित है? तो यह है मुंगेर जिला में, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश को सीमा स्पर्श नहीं करता है? तो यह होगा पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करते हैं, यानी गोपालगंज स्पर्श करते हैं, सिवान करते हैं, बक्सर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना कलम का प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार थे, कौन थे? यह सेवकराम, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीटर मुडी किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार आया था? तो यह शाहजहां के समय में बिहार आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैमूर का पठार भाग है, यह विंध्य श्रेणी, किसका भाग है? विंध्य श्रेणी का भाग है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को कानून का दर्जा दिया गया था, यह दिया गया था 1962 में, 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? यह किया था सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार बजट 2022-23 में 7 निश्चय योजना 2 के लिए कितनी राशि आवंटित किया गया था? यह किया गया 5000 करोड़, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य का राजकोषीय घाटा कितना था? ध्यान रखिएगा यह 2020-21 है, 21-22 नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4.82%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के कार्यक्रम स्वच्छ गांव समृद्ध गांव का एक घटक नहीं है। ऑप्शन ए सभी गांव में सोलर स्ट्रीट, ये सही है। ठोस एंड तरल अपशिष्ट प्रबंधन, ये भी सही है। पशु एवं मत्स्य संसाधन का विकास, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, यानी सभी गांव में मुफ्त वाईफाई की सुविधा, यानी डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएंगे, क्योंकि कौन सा घटक नहीं है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पीतल निम्न से किसकी मिश्र धातु है? पीतल यह है तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता के मिश्र धातु होते हैं पीतल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा अणु का भाग नहीं है? यानी किसी भी अणु का भाग नहीं है, यह फोटोन। फोटोन यानी किसी भी अणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, फोटोन नहीं होते हैं। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिकीय श्वसन क्रिया होती है। कोशिकीय श्वसन क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएंगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित दर्शाता है? यानी सबसे अधिक बैगनी विचलित होता है और सबसे कम विचलित लाल होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मायोपिया किस अंग का दोष है? यानी निकट दृष्टि दोष। यह है आपको नेत्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि इसमें बहुल्य है। यानी बासमती चावल किसकी अधिकता के कारण यह पकाने पर लंबे हो जाते हैं? यह होगा एमाइलेज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त दो तत्व है। तो यह है, आपको याद रखिएगा, ये होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रोन और कैडमियम। ब्रोन और कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? यानी डेंगू। डेंगू मच्छर काटने से होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, लौंग लौंग होता है ये तने के गांठे, जड़ के गांठे, सूखे फूल, पत्तियां। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूखे फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न से कौन सा सदिश राशि है? यानी वेक्टर क्वांटिटी है। तो यह है आपको वेग। वेग क्या है? सदिश राशि है। बाकी द्रव्यमान अदिश है, लंबाई अदिश है, समय अदिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेडोलॉजी किसका अध्ययन होता है? मृदाओं का। पेडोलॉजी में मृदाओं का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंड का भार पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। यही सही होगा, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सफेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है। सफेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है, गेहूं का, सरसों का, चावल का। तो यह होगा बाजरा का। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्टीली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती है? तो यह है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वृषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नॉट जहाज की चाल सही है। नॉटिकल मील, तो ये है नौ का चालन द्वारा प्रयुक्त की गई इकाई। एंगस्ट्रम प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। प्रकाश वर्ष समय मापन नहीं, यही गलत है। ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश वर्ष होता है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, यानी प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, यह समय की इकाई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोनार में हम उपयोग करते हैं। तो सोनार में हम उपयोग करते हैं आपको ऑप्शन नंबर सी, पराश्रवी तरंगे का। किसका यूज करते हैं? पराश्रवी तरंगे का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, MRSAM मीडियम रेंज भारत ने किस देश के सहयोग से निर्मित किए हैं? यह मिसाइल है, MRSAM मिसाइल है। यह किस देश के साथ भारत ने ये इसका विकास किया है? तो यह इजराइल के साथ मिलकर इसका विकास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 38 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3D प्रिंटिंग निम्नलिखित से किसका अनुप्रयोग है? ऑप्शन नंबर ई होगा, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा रहे LVM-3 है। LVM-3 क्या? इसरो का एक मिशन है, एक क्षुद्र ग्रह का नाम है। तो यह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, या इसरो का एक मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में DRDO ने लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के नौसैनिक संस्करण के भारतीय नौसेना के विकास विमानवाहक पोत पर अपनी पहली सफल लैंडिंग की है। तो इसका नाम होगा ऑप्शन नंबर ए है, INS विक्रम द्वितीय।
आईएनएस विक्रम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में खबरों में रहे शांत किससे संबंधित है? शांत किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टैंक रोधी मिसाइल। क्या है शांत? टैंक रोधी मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। याद रखिएगा, भौतिक परिवर्तन होता है जिसको दोबारा हम बना सकते हैं, वो है भौतिक परिवर्तन। जिसको हम दोबारा बना नहीं सकते हैं वो होता है रासायनिक परिवर्तन। तो हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना, पानी में चीनी का घुलना। तो यही होगा ऑप्शन नंबर डी, पानी में चीनी का घुलना, क्योंकि हम दोबारा उसको चीनी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यह है भौतिक परिवर्तन, बाद बाकी है रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? निम्नलिखित में से अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, इसमें समय ज़्यादा लग जाएंगे, इसीलिए हम थोड़ा फास्ट करा रहे हैं। तो देखते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो यह है स्टारफिश, जेलीफिश, हैगफिश, समुद्री घोड़ा। तो यह है समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा एक मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? यह है मकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मकड़ी को कीट नहीं माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन के लिए सूचना प्रदान करता है? डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन के लिए सूचना प्रदान करता है? ऑप्शन डी हो जाएगा, जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट और मशरूम, ईस्ट और मशरूम है, यह क्या है? ईस्ट और मशरूम है, यह है फफूंद। क्या है? फफूंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाते हैं क्रोमोसोम द्वारा, राइबोसोम द्वारा, लाइसोसोम द्वारा। तो ये आप लोग जानते ही होंगे, इसका आंसर होगा क्रोमोसोम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है अमाशय में, यकृत में, पीत में या अग्नाशय में। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत में। किस में होता है? यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव आहार में पॉलिश किए गए चावलों के योग से निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है? यानी मानव आहार में पॉलिश किए चावल खाने से कौन सा रोग होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेडी बेडी। कौन सा रोग होता है? बेडी बेडी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निदेशक मंडल का सृजन किया गया था। निदेशक मंडल का सृजन किया गया था ऑप्शन नंबर बी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा को से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामित निकाय थी। आगे देखते हैं, संघीय संविधान सभा के अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर थे ना, ये तो गलत है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, इसे 24 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। संविधान सभा के एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष थे। तो देखिए इसमें कौन कौन सा सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 और 4 सही है। 1 और 4 सही है, बाकी दोनों 2 और 3 गलत है। 1 और 4 सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 3 संबंध में निम्नलिखित में कौन सा संसद की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? तो 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, नए राज्यों की स्थापना करना जो पहले से भारत के भूभाग का हिस्सा नहीं थे, यह नहीं आता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से नहीं ली गई है? ध्यान रखिएगा, कौन सा नहीं ली गई है? संघीय शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, संघीय तंत्र। तो इसमें ध्यान दीजिए तो आपको लगेगा ऑप्शन नंबर ए, संघीय तंत्र नहीं लिया गया है, बाद बाकी तीनों इंग्लैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, निम्नलिखित में से संसदीय शासन की विशेषता है। संसदीय शासन की विशेषता है दोहरी कार्यकारिणी, दोहरी सदस्यता, उत्तरदायित्व का अभाव, शक्तियों का सम्मिश्रण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, 1 से अधिक। आगे देखते हैं, किस अनुच्छेद का
प्रवर्तक राष्ट्रीय आपात के दौरान निलंबित नहीं होता है। यानी कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपात के दौरान ये निलंबित नहीं कर सकते, उसको नहीं हटा सकते हैं। तो यह है आपको आंसर हो जाएगा, इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। ये है, याद रखिएगा 20 और 21। 20 और 21 को हम राष्ट्रीय आपात के दौरान नहीं निलंबित कर सकते हैं, बाद बाकी अनुच्छेद को हम निलंबित कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा 20 और 21 को नहीं कर सकते, ऑप्शन नंबर ई हो जाएंगे, एक से अधिक। आगे देखते हैं, भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किसे संविधान का हृदय और आत्मा माना था? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 32 को, आर्टिकल 32 को, यह है संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32 में इसको संविधान का आत्मा कहा था भीमराव अंबेडकर जी ने। आगे देखते हैं, आगे है कि निम्नलिखित से किस कमेटी ने न्याय पंचायत की बनाने की सिफारिश की थी? याद रखिएगा अशोक मेहता समिति। कौन किया था? अशोक मेहता समिति। 58 का बी हो जाएंगे, न्याय पंचायत की बात की थी। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान ने किस वर्ष 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया था? यानी भारतीय सरकार ने 26 नवंबर को की तिथि को संविधान दिवस के रूप में कब से मनाना शुरू किया है? 2014, 2015, 2016, 2017। तो इसका आंसर हो जाएगा 59 का बी, यानी 2015। यानी 2015 से हम 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाना शुरू किए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे जवाहरलाल नेहरू। आगे देखते हैं, नागरिकों के लिए समान नागरिकता संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यह है अनुच्छेद 44 में। 44 में कहा गया है सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। आगे देखते हैं, गोवा दमन द्वीप भारतीय संघ में कब शामिल किया गया? गोवा दमन द्वीप भारतीय संघ में कब शामिल किया गया? यह किया गया है 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। यह है कि ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना किस कॉप में की गई थी? ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना किस क्लाइमेट कॉप में की गई थी? तो यह होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉप 16। आगे देखते हैं, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? यह है आपको देहरादून। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? देहरादून। आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भिंडवासा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? भिंडवासा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, यह है हरियाणा में, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, फॉकलैंड की जलधारा। फॉकलैंड की जलधारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से पर्वत श्रेणियों में से कौन सी पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलान स्थल है? यह है नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी पर उत्तरी और पश्चिमी श्रेणी आकर मिल जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना मेटल और कोर की अलग करती है? कौन सी? कोनाइड असमता, मोह अंशवता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुटीनबर्ग असंबद्धता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य प्लेट नहीं है? भारतीय प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, प्रशांत प्लेट, फिलीपींस प्लेट। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, फिलीपींस प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रेकन्सबर्ग पर्वत अवस्थित है? ड्रेकन्सबर्ग पर्वत अवस्थित है, यह है आपको ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सही क्रम व्यवस्थित कीजिए, यानी कि सही घटना को सही क्रम से व्यवस्थित कीजिए। आगे देखिए, इसमें है हिमाचल प्रदेश का गठन, गुजरात का गठन, अरुणाचल प्रदेश का गठन, सिक्किम का गठन। यानी आपको ये देखना है किसका गठन कब हुआ था, पहले कौन हुआ था। तो सबसे पहले हो जाएगा गुजरात का गठन, फिर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का गठन, फिर हो जाएगा सिक्किम का गठन, और फिर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का गठन, यानी ऑप्शन नंबर सी, 2143। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायः सुर्खियों में रहने वाला मलक्का जल मरुद स्थित है, जोड़ता है, यानी जो मलक्का जल मरुद है वो किसको जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को। अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित पर्यावरणीय सम्मेलनों को उनके द्वारा आयोजित वर्ष के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी वियना सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बेसल कन्वेंशन और वार्न कन्वेंशन। इसमें कौन पहले हुआ था, इसके बाद कौन हुआ था, तो उसके अनुसार तो इसका आंसर हो जाएगा 73 का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी सबसे पहले हुआ था वार्न, फिर हुआ था वियना सम्मेलन, फिर हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और सबसे लास्ट हुआ था बेसल कन्वेंशन। आगे देखते हैं। दून संरचनाएं हिमालय के किस भाग की विशेषता है? दून संरचना हिमालय किस भाग की विशेषता है? तो 74 का होगा डी, हिमाचल एवं उत्तराखंड हिमालय, उत्तरांचल हिमालय। आगे देखते हैं। हाल ही में वन गुर्जरा खानाबदोश जनजाति सुर्खियों में रहा है, यह मूल निवासी है, यानी यह निवासी कहाँ की है? तो यह है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी। आगे, निम्नलिखित में से कौन से यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व 3 प्रमुख नदी नर्मदा, जोहिला, सोन का उद्गम स्रोत है? यह है अमरकंटक, अचनामागार, अमरकंटक, ऑप्शन नंबर बी। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किन संस्था और संस्थाओं की स्थापना ब्रिटेन वुड्स समझौते के कारण हुई है? तो यह हुआ है विश्व बैंक की स्थापना हुआ, ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल 1। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की इक्विटी प्रभाव में शीर्ष देश कौन रहा है? तो यह होगा 78 का बी, सिंगापुर, यानी भारत का सबसे अधिक इक्विटी प्रभाव किया है कहाँ? सिंगापुर, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है USOF यानी यूनिवर्सल सर्विंग ऑब्लिगेशन फंड किन मंत्रालय के तहत आता है? ये देखिए क्वेश्चन पूरा साफ साफ नहीं दिख रहा, इसलिए तो इसका होगा 79 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूर संचार मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह करेंट का क्वेश्चन है, यानी नए जो है 22वें विधि आयोग उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यह है ऋतुराज अवस्थी, ऋतुराज अवस्थी को बनाया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत नहीं है? बॉक्साइट, लौह-एक्स, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम। तो यह होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक गैस। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन है? यह है नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखते हैं। केंद्रीय बजट 2021-22-23 केंद्रीय बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटा GDP का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? याद रखिएगा यह है 6.24। याद रखिएगा यह केंद्रीय बजट है, यानी भारत सरकार का बजट है। आगे देखते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 में कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण का लक्ष्य रखा है? तो याद रखिएगा यह है 400 नए वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है केंद्रीय बजट 2022-23 में हर घर जल से नल का जल योजना के तहत कितनी धनराशि का आवंटित किया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप, ऑप्शन नंबर बी 6 यानी 60,000 करोड़, 60,000 करोड़ आवंटित किया गया है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसे सर्वप्रथम गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सहायता समूह के विचार को दिया था? तो याद रखिएगा 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद यूनुस। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से थोक मूल्य सूचकांक में शामिल नहीं है? प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन एवं ऊर्जा, सेवाएं, विनिर्मित उत्पाद। याद रखिएगा 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें सेवा को शामिल नहीं किया गया है। आगे देखते हैं। बैंक दर में वृद्धि समानता दर्शाती है। ब्याज की बाजार दर में गिरावट की संभावना, केंद्रीय बैंक और वाणिज्य बैंक को ऋण नहीं दे रहा है,
केंद्रीय बैंक सस्ती मुद्रा नीति का पालन कर रहा है। केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का पालन कर रहा है। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का पालन कर रहा है, यानी इसमें बैंक दर को बढ़ा दिया गया है। जैसे ब्याज आपको दर रेट बढ़ गया है तो ये कठोर नीति होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य है? अंतिम उधार दाता बैंक, IMF में भारत सरकार का एजेंट, प्रतिभूति बाजार का नियामक, विदेशी मुद्रा भंडार का रक्षक। तो इसका आंसर होगा 89 का ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक है। आगे देखते हैं, जोखिम पूंजी से तात्पर्य है। जोखिम पूंजी वह होता है, आप याद रखिएगा, नए उद्योगों के उपलब्ध कराए गए दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी। नए उद्योगों को उपलब्ध कराए गए दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी होता है जोखिम पूंजी। आगे देखते हैं, तारापुर समिति निम्नलिखित में किससे संबंधित थी? तारापुर समिति किससे संबंधित थी? तो यह होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय षड्यंत्र दर्शन का भाग नहीं है? मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैश्विक, सांख्य, अयोग, लोकायत, कापलिक। तो इसका आंसर होगा 92 का डी। आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट 93 में क्वेश्चन, जैन धर्म के 5 महाव्रतों में शामिल नहीं है। अहिंसा, अपग्रह, असत्य। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शामिल नहीं है। आगे देखते हैं, अनेकावाद का संबंध किस धर्म के दर्शन से है? क्वेश्चन है, अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म के दर्शन से संबंधित है? तो 94 का होगा ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसे पेरियार के नाम से भी जाने जाते हैं? तो इसका आंसर होगा 95 का ऑप्शन नंबर सी, ईवी रामास्वामी। आगे देखते हैं, अशोक के किस शिलालेख में धम्म का उल्लेख है? अशोक के किस शिलालेख में धम्म का उल्लेख है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चतुर्थ शिलालेख, यानी चौथे शिलालेख में धम्म का उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर, निम्नलिखित में से किस महाकाव्य की तुलना वात्स्यायन के कामसूत्र से की गई है? तो यह है 97 का ऑप्शन नंबर सी, मणि मेखले। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने स्वयं को सिकंदर और शाहनी की उपाधि दी थी? सिकंदर और शाहनी की उपाधि दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे देखते हैं, आजीवक संप्रदाय संबंधित है। आजीवक संप्रदाय किससे संबंधित है? यह है मखली पुत्र गोसाल से, ऑप्शन नंबर सी। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली पुत्र गोसाल। आगे देखते हैं, अमुक्त मालद्य नामक पंक्ति की रचना किसने किया है? इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेवराय ने। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गजव्यक्तकर उपाधि दी थी, किसने ली थी? गजव्यक्तकर की उपाधि ली थी, यह लिया था देवराय द्वितीय ने, गजव्यक्तकर की उपाधि ली थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने दीन और इलाही नामक धर्म चलाया था, यह चलाया था ऑप्शन नंबर सी 1582 ईस्वी में। आगे देखते हैं, हिंदू न तो इतने धनवान बन सके कि वो विद्रोह के तत्पर हो जाए और न ही इतने निर्धन हो गए जाए कि कृषि कर्म छोड़कर भाग जाए। उपयुक्त कथन किसका है? यह कथन किसने कहा था? यह कहा था गियाउद्दीन तुगलक ने कहा था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर, अकबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथनों को पहचानिए। क्या कह रहा है? असत्य कथन यानी गलत को पहचानना है। अकबर ने सुल्तान और आदिल की उपाधि धारण की थी। अकबर ने सुल्तान आदि की उपाधि धारण की थी, यह सही है। अकबर शेख सलीम चिश्ती का परम भक्त थे, यह भी सही है, ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। और आगे देखते हैं, अकबर ने 1580 में नया कैलेंडर इलाही संवत की चालू की थी, यह गलत है, यह इसने नहीं किया था। यही पूछ रहा है
कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? यह है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन थे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन के विषय में कौन सा असत्य है, गलत है? ध्यान रखिएगा, कौन सा गलत है पूछ रहा है। तो लखनऊ अधिवेशन के बारे में आपसे पूछ रहा है कौन सा गलत है। दादा भाई नौरोजी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की, पहला ही गलत है। इसका अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी नहीं किए थे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्ताव पारित हुआ था? तो यह है जवाहरलाल नेहरू ने। लाहौर अधिवेशन 1929 में किया था। 1929 में, लाहौर अधिवेशन 1929 में किया था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आगे है, वर्ष 1946 में संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? यानी प्रस्तावना को किसने प्रस्तुत किया था? यह किया था जवाहरलाल नेहरू ने। आगे देखते हैं। दलित वर्ग संघ का स्थापना किसने किया था? दलित वर्गों का संघ का स्थापित किसने किया था? भीमराव अम्बेडकर, जगजीवन राम, महात्मा ज्योति फुले और काजलेकर द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अम्बेडकर ने। भीमराव अम्बेडकर ने। आगे देखते हैं। 110 नंबर, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास आपको कृषि एवं खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। वो कौन थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से युग पर विचार कीजिए और संबंधित योजना और गवर्नर है उपयुक्त में सही के चयन कीजिए। कौन सा सही है? ऑप्शन है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिंग। हिंदू विवाह अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये गलत है। आगे है साइमन कमीशन लॉर्ड इरविन, ये सही है। ऑप्शन 2 क्रिप्स मिशन लॉर्ड बाइवेल, कैबिनेट मिशन लॉर्ड माउंटबेटन, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यानी केवल ऑप्शन डी हो जाएंगे, केवल 2 सही है। 111 का डी हो जाएंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिकी के वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? किसी ने किस कार्य के लिए दिया गया है? 2022 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया गया है? 112 नंबर क्वेश्चन है। 112 के आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, क्लासिक फिजिक्स के लिए। किस लिए दिया गया? क्लासिक फिजिक्स के लिए दिया है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे या क्या कौन से ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म का शीर्ष पर बनाया गया है? यानी प्लेटफॉर्म के शीर्ष पर बनाया गया है आरोग्य सेतु। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई। आगे देखते हैं। जायद तलवार 2021 अभ्यास किन 2 देशों के बीच नौसेना ने किया है? जायद तलवार किसने किया है? यह किया है भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने, यूएई ने। भारत और यूएई ने किया है। आगे देखते हैं। विभाजन भीपिका स्मृति दिवस कब मनाया गया? यानी कब मनाते हैं? विभाजन भीपिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। यह नया क्वेश्चन है, 14 अगस्त को। आगे देखते हैं। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कहाँ है? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो 116 का होगा कोयम्बटूर, ऑप्शन सी। आगे है महाप्रयाण घाट समाधि स्थल किस महापुरुष से संबंधित है? महाप्रयाण घाट समाधि स्थल किससे संबंधित है? यह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। आगे देखते हैं। लोक की मान्य डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लोक नृत्य डांडिया किस राज्य की लोक नृत्य है? यह तो सबसे फेमस लोक नृत्य है, आपको सब पता होगा, गुजरात का। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर साल नौसेना दिवस कब मनाते हैं? तो 4 दिसंबर को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोरलॉन्ग पुरस्कार निम्नलिखित से किस क्षेत्र में दिया जाता है? या कृषि क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक पदक
कांस्य पदक पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थी? यह कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे है कि भारत में रजत क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है थांग टा किस राज्य का प्राचीन मार्शल आर्ट है? मणिपुर का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? विक्रम साराभाई को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रक व्यवस्था का सदस्य नहीं है? यह है परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 की थीम क्या है? यह है आज़ादी के 75 साल फिटनेस रहे बेमिसाल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने विमल्डन 2022 का पुरुष एकल खिताब जीता है? ये है नुकाब जोकिब, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एससीओ के अंतर्गत 2022-23 के लिए निम्नलिखित में से किस शहर को सांस्कृतिक एवं पर्यटक शहर घोषित किया है? याद रखिए वाराणसी भारत का शहर है जो। आगे देखते हैं वाराणसी घोषित किया है। आगे है द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सॉल के लेखक कौन है? शशि थरूर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जून 2022 में कहाँ हुआ? जिनेवा हुआ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अभिनेत्री को वर्ष 2020 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया है? आशा पारिक को नवाजा गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? PT उषा बनी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस के समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यह होगा ऑप्शन नंबर डी अब्दुल फतेह अल सीसी, अब्दुल फतेह अल सीसी ये होंगे मुख्य अतिथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में गांधी मेडला पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? ये दिया है दलाई लामा को, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस मंत्रालय ने नई चेतना पहल बदलाव की योजना शुरू की है? यह की है शहरी विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं हाल ही में किस देश ने ओलंपिक स्वर्ण विजेता नीरज चोपड़ा को अपनी मैत्री राजदूत नियुक्त किया है? यह किया है स्विट्जरलैंड ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में किस देश ने दिसंबर 2022 में संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है? यह किया है भारत ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में BCCI के नवनियुक्ति अध्यक्ष कौन बने हैं? यह बने हैं रोजर बिन्नी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। इससे पहले सौरभ गांगुली थे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेलों का 22वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है, याद रखिएगा। आगे है अगला क्वेश्चन है भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? यह है संथाल से, याद रखिएगा। यह उड़ीसा के निवासी है और ये इससे पहले झारखंड के राज्यपाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए इससे आगे 10 क्वेश्चन मैथ का है जो हम यहाँ सोल्व नहीं कर सकते हैं, तो हो सकता है हम अगले वीडियो में इसको हम अलग से कॉपी पर सोल्व करके आपको इसका सोल्यूशन कर दें। फिलहाल इसका हम आंसर आपको बता देते हैं। देखिए 141 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 141 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 142 का होगा 142 का आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी 34। 43 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर बी। 43 का होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर का आंसर हो जाएगा 144 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 34। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न से कौन माप अपने संपूरक का 5 गुना है? तो संपूरक जानते हैं, देखिए संपूरक होता है 180 माइनस थीटा, तो 5x 180 माइनस थीटा कीजिएगा तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 30। ये तो आसान है, ऐसे बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उस कोण का माप बताइए जो अपने पूरक का 4 गुना है। तो पूरक होता है 90 माइनस थीटा, तो यानी देखिए 4 गुना है 4x कर दीजिए
इधर 90 माइनस थीटा कर दीजिए। यहाँ से x का मान आएगा आपको 18। अब इसको क्या कीजिएगा 90 से घटा दीजिएगा, आएगा 72। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। जो क्वेश्चन आसान है यहाँ बनने लायक उसको हम बना देते हैं, और जो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है उसको हम कॉपी पर बनाकर आपको सोल्यूशन कर देंगे। 147 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये तो भी आसानी क्वेश्चन है। आगे देखिएगा 148, इसका भी आंसर हो जाएगा 148 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, कह रहा निम्नलिखित में से जिसमें कर्ण आपस में लंबवत होते हैं। तो याद रखिएगा यह होता है समांतर चतुर्भुज नहीं, आयत नहीं, समचतुर्भुज और समलंब। समलंब नहीं होता, समचतुर्भुज होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। सी, समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री काटते हैं, याद रखिएगा। और यह 150 क्वेश्चन, इसका नंबर होगा ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू, धन्यवाद। यह आस्था आईएएस का फर्स्ट पेपर था। हम इसी तरह से अगले वीडियो में हम आस्था आईएएस के सेकेंड पेपर को सोल्यूशन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।